my dear student of standard 10th, welcome back once again, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 20, social problems of India and challenges. And this chapter I am going to cover into three parts, and this is the part 1. So friends, जैसा कि आप लोग नाम पे से ही एनालिसिस कर सकते हो, that in this chapter we are going to discuss all the social problems of our country and what are the challenges in front of our country, that all we are going to study in this chapter. So without any delay, let's begin. So let us read the first line. India is a country with a huge population and the largest democracy, that we all know that our country having a very massive population and it's a largest democracy. Here people of different religion, language, culture live together. So many religion many people follow different religion. They are belonging from the different culture, but still we are staying together, we are living together. Coordinating culture and secularism are its characteristic. Indian society is changing from the tradition to modern. इसके अलावा हम लोग कोऑर्डिनेट तो एक दूसरे के साथ कर ही रहे हैं, प्लस सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. सेक्युलरिज्म मीन्स इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया सभी धर्मों को इक्वली मानता है, इक्वली ट्रीट करता है. एंड अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि हमारा जो समाज है वो अभी ट्रेडिशन से, यानी पुराने ख्यालात से अब नए मॉडर्न कल्चर की तरफ शिफ्ट कर रहा है. एंड मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद इट. एंड जब किसी समाज के अंदर बदलाव होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं. विद दिस चेंजेस मैनी प्रॉब्लम्स हैव ओरिजिनेटेड, है ना. जब भी समाज बदलता है तो कुछ नई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है. And which are included social, economic, political, culture problems. So these are the problems that we are facing right now. And in this chapter we will discuss two challenges. So talking about this chapter, basically two challenges we are going to discuss. Number one is communalism and number two is the casteism. So let us begin with the paragraph number 2. Many people of India belonging to different religion, caste, language have collectively worked for our freedom of our country. There is no doubt in that हम सभी लोगों ने, चाहे वो अलग अलग स्टेट से आते हो, अलग अलग लैंग्वेज फॉलो करते हो, अलग अलग कास्ट से आते हो, सभी लोगों ने मिलके देश की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी थी. तब हम सब लोग एक होके लड़े थे, तो फिर एक होके रह क्यों नहीं सकते. ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट that we have achieved a precious freedom. and उनकी सबकी जो मेहनत थी वो रंग लाती है और हमको जो कीमती आज़ादी है वो हमने गेन की. It seems that a harmony, unity and tolerance etc. that existed in the past has withered away after the independence. तो हमारे इंडिया में जो मतलब एक सद्भाव वाला माहौल था, शांति वाला माहौल था, जो हमारे बीच में जो यूनिटी थी, जो हमारी सहन शक्ति थी, अब ये सब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है. ओके, टुडे वी कम अक्रॉस सम नेगेटिव फैक्टर्स विच हिंडर द पीस एंड द प्रोग्रेस, सच एज कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट बेस्ड क्वारल, रीजनल वायलेंस एक्सेट्रा. और कई आज है ना, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, पर ऐसे बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पीस एंड प्रोग्रेस तो क्या भाड़ में, बट कम्युनल बेस पे लोग आपस में दंगे कर रहे हैं. ठीक है, अपने कास्ट के बेस पे सड़कें रोकी जा रही हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं. तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या ये वही कंट्री है. दिस इज़ ए सीरियस चैलेंज टू सोशल गुडविल, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड नेशनल इंटीग्रिटी. इस चीज़ को हमको समझना होगा, क्योंकि ये हमारे देश की गुडविल के लिए बहुत ख़राब है. गुडविल यानी एक तरह से हमारी प्रतिष्ठा. सिर्फ पूरे वर्ल्ड इंडिया के बारे में क्या सोचता है कि ये कंट्री इतना अच्छे से कैसे मतलब रहता है, यहाँ पे इतने अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, एंड अगर हम लोग लड़ेंगे तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना. और इससे हमारे देश की एकता भी टूटती है. नाउ कम्युनलिज्म. ओके, कम्युनल जो वर्ड है वो सब आपको पता ही है कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, स्पेशली हिंदूस हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, सिख रिलीजन वाले हैं, जैन रिलीजन वाले, बुद्ध, ठीक है, जोरास्ट्रिज्म, और भी बहुत सारे रिलीजन हैं. रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रेलेवेंस. जनरली एवरी पर्सन फॉलो वन और अदर रिलीजन और सेक्ट. India is a secular country.
दिस कम्युनल बिहेवियर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहली चीज़ तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में कोई ना कोई इंसान कोई ना कोई पर्टिकुलर रिलीजन तो फॉलो कर ही रहा है, और जबकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री मतलब इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान बोलता है वी आर ए इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होंगे वो इस्लाम रिलीजन फॉलो करता हुआ ही होना चाहिए। चलो आपके लिए एक केस स्टडी। सपोज मिस्टर एल्बर्ट, अब नाम से ही समझ में आ गया होगा, क्रिश्चियन रिलीजन वाले हैं, और ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। इन्होंने अपने गांव, अपने मतलब आसपास के लोगों का उद्धार कर दिया। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि इसको ही प्राइम मिनिस्टर बनाओ, एंड उनको सपोर्ट भी मिलता है, उनकी पार्टी जीत भी आती है, पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। क्यों? बिकॉज ही इज़ नॉट बिलोंगिंग टू द इस्लाम रिलीजन। तो सॉल्यूशन क्या होगा? मिस्टर एल्बर्ट को अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, या फिर कानून के अंदर तो कोई संशोधन शायद होगा या ना होगा, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट मे भी ऐसा ही कर सकते हैं वो लोग। सो बट हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कंट्री में कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है, वो इंसान हायर पोस्ट पे पहुंच सकता है। When a group of people of a religion or sect oppose the other religion or sect because of any reason, communal tension arises. ओके, तो मेन प्रॉब्लम क्या है? देखो, अपने धर्म को हम लोग मानते हैं, गुड, बहुत अच्छी बात है, उसकी तारीफ करो। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब हम लोग दूसरे के धर्म को कंपेयर करना शुरू करते हैं। चलो, कंपेयर करना भी बुरी बात नहीं है, पर बुराई करना, वहीं पे ही प्रॉब्लम शुरू होती है। When the people of any religion or sect try to show superiority, है ना, हमारा धर्म बहुत महान है, to their religion in comparison with the other religion and give more importance to the religion of interest, then they look at every citizen not as an individual but from the communal perspective. Such a spirit divide the society. और जो ऐसी भावना के जो लोग हैं ना, यही हमारे समाज को बांटते हैं और उसको टुकड़े टुकड़े करते हैं ना। स्लाइड पे सेकंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनलिज्म। कम्युनल एंगल हर जगह देखने को मिलता है, स्पेशली इलेक्शन में एंड ऑल डेट, पर 75 ईयर्स होने वाले हैं, पर अभी भी हमने कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है। कम्युनलिज्म इज हार्मफुल इन डिफरेंट वेज। इट लीड टू द सोशल टेंशन इन द कंट्री। देश के लिए तो खतरा है ही, प्लस यहाँ पर एक टेंशन वाला माहौल बना रहता है। ठीक है, पीपल कंसिडर देयर ओन फ्रेंड एज एनिमी और राइवल, बिकॉज ऑफ विच एटमोसफियर ऑफ डिफरेंस एंड हेट्रेड इज क्रिएटेड। कम्युनल टेंशन लीड टू द कम्युनल राइट्स और क्वारल। ऑल दिस थिंग्स आर हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। सो फ्रेंड्स, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, जब कम्युनल टेंशन होती है ना, तो हमको हमारे जो दोस्त होते हैं, जिनके साथ हमने स्कूल में नाश्ता खाया होता है, जिनके साथ हम ऑफिस में अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, वो भी हमको अपने दुश्मन लगने लग जाते हैं। और एक गंदा वाला माहौल सा क्रिएट हो जाता है और आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया एक डेवलपमेंट नेशन है, उसके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ ये सब चीज़ें इग्नोर करें। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म। वी नो दैट कम्युनलिज्म इज ए हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल, सोशल और अ नेशन। वेरियस स्टेप्स विल बी टेकन टू इरेडिकेट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को हटाना हो तो हमको कुछ चीज़ें दिमाग में फिट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कम्युनलिज्म है ना, वो किसी भी इंसान का प्रोग्रेस रुकता है, किसी भी सोसाइटी का भी प्रोग्रेस रुकता है, इवन देश का भी प्रोग्रेस रुकता है। ओके, आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि कम्युनलिज्म को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एट फर्स्ट, गवर्नमेंट शुड टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द कम्युनल एलिमेंट्स टू इरेडिकेट द कम्युनलिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी में से कम्युनलिज्म खत्म करना है तो ऐसे तत्वों को, शरारती तत्वों को हमारी गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं बताऊँ, कोई भी रिलीजन में सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो टेंशन वाला एटमोसफियर क्रिएट करते हैं, जिनके पास में भी कोई काम धंधा है नहीं, जो नेगेटिव इंसान है, जिनको मतलब दूसरों को लड़ाई लड़वाने में, परेशान करने में मज़ा आता है। तो सिर्फ यही एक कुछ ऐसे लोग हैं जो
सोसाइटी में होता है, और बस हमको उन 1% लोगों से ही बच के रहना है, ठीक है। राइट नाउ आई एम अ टीचर, आई एम शूटिंग वीडियोज़ फॉर द स्टूडेंट, मे बी आई एम टेकिंग कंडक्टिंग ट्यूशंस। अब कोई मुझे आके बोलेगा कि चलो वहाँ पे जाके ये करना है, पर वहाँ पे जाना है, मैं बोलूँगा माफ़ करो, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? बिकॉज आई एम अ बिजी पर्सन। तो वहाँ पे जाने वाला कौन होगा? जो भी रैली है, जो भी रिलीजियस प्रदर्शन है, फालतू इंसान ही होंगे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ओके, एजुकेशन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इरेडिकेशन द कम्युनलिज्म। तो अगर ये कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम दूर करना है तो हमको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, और अगर हम यही चीज़ें एजुकेशन के सिलेबस में डाल दें तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। इन आवर कंट्री, इन आवर एजुकेशन करिकुलम पॉजिटिव थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड। हमारा करिकुलम यानी जो हमारा सिलेबस होता है उसमें हम लोग इन चीज़ों को रख कर ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अदर देन द प्रेयर्स ऑफ द रिलीजन आर ऑर्गेनाइज, सोशल फंक्शंस आर सेलिब्रेटेड सो दैट द चिल्ड्रन डेवलपमेंट रिस्पेक्ट फॉर द ऑल द रिलीजन। हमको बच्चे को ही बचपन से ऐसे मतलब गुण देने चाहिए कि देख बेटा, कोई धर्म बुरा नहीं होता है, ठीक है। बुरा बोलने वाले कुछ चंद लोग होते हैं जिनका दिमाग अपने प्रॉपर लेयर में नहीं होता है। सब अपना धर्म ठीक है, बढ़िया है, दूसरे के धर्म को भी इज्जत दो, रिस्पेक्ट करो, कभी किसी धर्म के बारे में बुरा भला मत कहो, इवन अपने धर्म के बारे में भी मत कहो, दूसरों के बारे में तो बिल्कुल भी मत करना। अगर अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी इतनी बात समझा देते हैं, देन डू यू थिंक कि कुछ कम्युनलिज्म का कोई इशू बचेगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा है इन लोगों ने? The political party based on the communal idea should not be given recognition. Special ethics are there for election. They must be implemented and followed. So communal यानी जो कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनलिज्म के ऊपर ही बेस है, तो उसको हमको बिल्कुल भी वोट देना ही नहीं है। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उन लोगों ने भी इनके लिए कुछ रूल सेट किए हैं कि आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। अगर वोट हो गया तो उनकी सदस्यता जो मेंबरशिप होती है वो कैंसिल हो जाती है, इवन वो पर्सन इलेक्शन भी शायद ना लड़ पाए। रेडियो, टीवी, सिनेमा आर द बेस्ट ऑडियो विजुअल एड टू रीच कॉमन पीपल। थ्रू देम मैसेज ऑफ द सेक्युलरिज्म टॉलरेंस शुड बी स्प्रेड। सच टाइप ऑफ प्रोग्राम शुड बी टेलीकास्टेड विच प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनलिज्म। सो आजकल हम लोगों ने देखा है कि लोग टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, आजकल तो यूट्यूब चैनल्स भी आ गए, एंड इवन रेडियोस भी सुनते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर हम लोग सेक्युलरिज्म का मैसेज लोगों में स्प्रेड करें तो आई थिंक चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। ओके, नाउ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, religious leaders and political leaders should work together to combat the problem of communalism. सारे धर्म गुरु जो हैं, ओके, अलग अलग रिलीजन से, अगर मिलके डिसाइड करें कि हम लोग ये चीज़ें नहीं होने देंगे तो हो भी नहीं सकता। ओके, यूथ मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म। और ये हम जो यंग लोग हैं, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, ये हमारे हाथ में ही है कि हम अपने कम्युनलिज्म को ज़्यादा स्प्रेड ना होने दें। At the social and the education level, it should be tried to that youth develop the secular and the scientific attitude. Scientific यानी हमको थोड़ा साइंटिफिकली सोचना चाहिए, ठीक है। For this purpose, not only government but society should also try. तो सारा काम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इवन हमको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। Understanding the fact the national interest, national pride are the above religion, caste, state or language. Try the people in one thread and nurture nationalism and national integrity. हमको हमारे देश के इंटरेस्ट भी समझने चाहिए, हमारे देश को गर्व हो ऐसी चीज़ों पे हमको फोकस करना चाहिए, रिलीजन पे इतना ध्यान देना नहीं चाहिए, ठीक है। 2011 की बात करें, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, जाहिर खान वॉज द मेन बॉलर, है ना। जाहिर खान की वजह से ही हम लोग शायद वर्ल्ड कप निकाल पाए थे, है ना। 3 ओवर में पहले आई यूज टू रिमेंबर, पहले 3-5 ओवर में तो बिल्कुल मतलब श्रीलंका को रन ही नहीं निकालने दिए। हाँ, बाद में वो लोग थोड़ा खेल गए, पर अगर वहाँ पे ही वो रन निकाल जाते तो टारगेट और बड़ा हो जाता और शायद हम लोग अचीव भी ना कर पाते। बट ही इज़ अ फ्रंट लाइन, ओके। फिर पठान ब्रदर्स भी हैं हमारी टीम में, ओके। मोहम्मद समीर अभी राइट नाउ खेल रहे हैं,
सो ये सब जो है अब हम लोग तो क्रिकेट खेलते तो हम लोग ये नहीं सोचते कि ये रिलीजन से, वो रिलीजन से, ये इस स्टेट से आया है, उस स्टेट से आया है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, नहीं सोचते ना, तब हम लोग एक होते हैं। तो सेम वे हमको हमेशा एक ही रहना है ना, और देश की जो एकता है वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। ओके, सो अब हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज़ द कास्टिज्म। ओके, कास्ट की बात करें तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा ऊपर से समझा देता हूँ, बाद में रीडिंग करेंगे कि इंडिया में पहले से ही सोशल सिस्टम बना रखी है कि वर्ण सिस्टम के हिसाब से 4 कैटेगरीज के लोग होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, इसमें से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वो हायर कास्ट मानी जाती है, जबकि जो शूद्र है वो सबसे नीची जात वाली मानी जाती है। इनका रहन सहन ये सब बहुत कुछ मतलब कास्ट के सिस्टम पे बेस करता है, और सदियों से, हजारों सालों से शूद्र कम्युनिटी के साथ मतलब भेदभाव किया गया है। तो इनकी इनकम लेवल इतनी अच्छी नहीं है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत डाउन है, इनको इकोनॉमिकली बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन देखना पड़ा है। ओके, तो बुरा तो लगता है कि हमारे कंट्री में ऐसी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो आई एम रीडिंग द पैराग्राफ। Caste have been existing in our social system of India since its birth. Thus, we may say that India's social structure is based on the casteism. Earlier concept of the casteism was different from what it is today. पहले कास्ट सिस्टम तक क्या था कि कोई इंसान अगर मतलब पंडित है, ब्राह्मण है, तो मतलब पूजा पाठ करता है, जो भी है, अगर उसका बेटा बिजनेसमैन बनता है तो वो ऑटोमेटिकली वैश्य कम्युनिटी का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई शूद्र कम्युनिटी का है लेकिन उसके बेटा अगर मान लो पढ़ाई लिखाई करके विद्वान बन जाता है, पंडित बन जाता है, तो फिर वो ब्राह्मण हो गया। पहले हमारा कास्ट सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता था, बट समहाउ फिर डिसाइड कर लिया कि भाई यही कास्ट सिस्टम चलेगा, चाहे उसके बेटे को कुछ भी करना हो, वो रहेगा तो ब्राह्मण ही। ठीक है, उसको ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं, डेट्स इट। शूद्र कम्युनिटी वाले हैं, ये बस ये काम ही कर सकते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इंडिया में पहले से ही देखने को आई है। टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, द टास्क बेस्ड कम्युनिटी वेर बेस्ड ऑन द वर्क डिवीजन। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आर बेस्ड ऑन द 4 ऑक्यूपेशन. Dwelling arrangement and occupation are based on caste. As the base of occupation was a source of income, some castes are getting low income and so they are remain poor economically. Okay, so इसलिए शूद्र कम्युनिटी के लोग पीछे ही रह गए. Okay, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. Before the period of British, some communities were living isolated life in the region where it was not easy to reach, like inaccessible forest, mountainous region. Social and cultural life of this community were different from others. They had their own prominent culture and language. Because of living separately from generation to generation, people of this community could not develop. As a result of it, their economic and social condition has remained backward. See, ब्रिटिशर्स के आने के टाइम से पहले कुछ कम्युनिटीज़ के लोग ऐसे थे जो बहुत घने जंगलों में रहते थे, जहाँ नॉर्मली हमारा पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, या फिर कुछ पहाड़ी इलाकों में रहते हैं. तो ये लोग क्या है कि इनका खुद का एक कल्चर है, ये लोग खुद की भाषा बोलते हैं, इनका खुद का पहनावा है. तो ये जो मेन पॉपुलेशन है उससे हमेशा ये कटके यानी बिल्कुल अलग रहे, है ना. और इसी के कारण ये लोग थोड़ा पीछे हैं. ठीक है, तो एक बात आप याद रखना, ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने जो बात की ना, वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट में आते हैं. शेड्यूल कास्ट है ना, जो नीची जाति वाली कास्ट है. एंड जो अभी हमने नीचे वाले पैराग्राफ में देखा ना, जो घने जंगलों में या कोई पर्टिकुलर आइलैंड में या हिली एरियाज में रहते हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं. ठीक है, तो इनके लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ किया. ओके, क्या किया, लेट्स सी. चलो, दिस इज द लास्ट स्लाइड. So, constitutional provision to protect the interests of the minorities, weak and the backward classes. Many provisions have been made in the constitution for the protection, welfare and the progress of the minorities, weaker section and the backward class. These constitutional provisions have been provided protect their interest and eradicate social inequality. Okay, तो ये सब चीज़ों का हमारे constitution में अच्छे से ख्याल रखा गया
और ये सोशल इनइक्वालिटी ज़्यादा ना हो, इस चीज़ को भी हम लोगों ने ध्यान में रखा। चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी देशवासियों को, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, सबको इक्वल सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। मतलब इन सबको भी हम लोग इक्वल ही ट्रीट करेंगे। ये कोई हमसे बड़ा नहीं होगा, कोई हमसे छोटा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटी। हम लोग किसी के इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या थर्ड कैटेगरी का क्यों ना हो, हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब बोला है कि सबको इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अफकोर्स दिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। मोर ओवर, अगर स्टेट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, say for example, moreover the state also given power so that they may decide the duties as the welfare of the state, and it can impose a restriction on certain fundamental rights and in order to protect the weaker and the backward class of society। स्टेट के पास ये राइट है कि अगर इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स ऊपर नीचे करने पड़े तो वो कर सकता है। द राइट टू रिलीजन गिवन टू द फ्रीडम ऑफ टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारे यहाँ पे एक राइट टू रिलीजन है जिसमें हम लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं, पर जो धर्म बदल रहे हैं वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्रोवाइडिंग कंस्टिट्यूशनल हेल्प टू द माइनॉरिटी वीकर सेक्शन इन द बैकवर्ड क्लास इज टू ऑफर देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस, स्टेटस इन द कंट्री। इन सबका मकसद क्या है? ताकि इन लोगों को भी हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी दें और ये एक कंट्री में आए। इसके बारे में हम लोगों ने 5 ईयर प्लान में भी ध्यान रखा है। अगर आगे हम लोग माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, बट डेट विल बी द पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वेल आज पता नहीं मुझे पसीना इतना क्यों आ रहा है, एनी हाउ, बट होप सो यू लाइक गाइस आर एंजॉइंग एंड लाइक दिस वीडियो। सो कीप watching, keep learning, and bye everyone।